नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग मंजर भाग 2 का एक कविता जो कि उत्पाद सिपाही से रिलेटेड है, उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसी की एक कविता सुख हो तक तो करने जा रहे हैं, जो कि उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड सचिवालय की तैयारी कराया जा रहा है, उत्पाद सिपाही की, या फिर झारखंड नगर निगम की, या फिर झारखंड टेक्निकल एग्ज़ाम जो लेने वाला है, अर्थात कि JSSC से रिलेटेड जितने तरह के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी में जिसमें भी लैंग्वेज पेपर में नागपुरी है, उन सारे की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द से जल्द, अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब रेगुलर क्लास यहाँ पे दिया जाएगा आप लोगों को, इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज हम लोग मंजर भाग 2 का एक कविता सुख हो तक तो करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग कविता रीड करते हैं। कविता का नाम है सुख हो तक तो। यह इसके लेखक कौन है? पार्थोनंद तिवारी जी के द्वारा यह बेहतरीन कविता लिखा गया है, जिसमें सुख की घड़ी के बारे में बात किया जा रहा है कि कैसे अगर किसी लड़की की, किसी औरत के बारे में बताया जा रहा है कि उस औरत के अंदर अगर सुख मिलता तो वह अपने सुख को किस तरह से बचाती और किस तरह से अपने मायके पहुंचाती। इसी के बारे में इस कविता के माध्यम से कवि पार्थोनंद तिवारी जी बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सुख हो तक तो उके आपन तरहत में मुठियाए ले तक उ आपन स्नेही कर पत्र सन बचा तक उके चूल्हा केर आँच से जाता ढेकी कर धम धम से गोबर सनाल हाथ से। यहाँ पे जो सुख था, सुख अगर उसके पास, उस औरत के पास अगर सुख होता तो उसको क्या है, अपन तरहत में मुठियाए लेतलकू। अपन तरहत, तरहत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तरहत का हर अर्थ होता है हथेली, और मुठियाने का अर्थ होता है उसे मुट्ठी में बंद कर लेना। ठीक है, तो वह किसको बंद कर लेगी? तो जो उसके पास जो सुख मिलेगा, उस सुख को अपने हथेली में लेके और मुट्ठी बंद कर लेगी। आपन स्नेही कर पत्र सन, और उसका जो स्नेह है, ममता है, मोह है, उसके साथ में वह उसे रख लेगी। बचा तक उके चूल्हा कर आँच से, और वह सुख को जो चूल्हा में क्या होता है दोस्तों? चूल्हा का आँच जब होता है, लौ जब जलता है, तो वहाँ से एक प्रकार की गर्मी निकलती है, लौ में गर्मी होती है, तो उस गर्मी अर्थात उस आँच से उस सुख को बचाता। ठीक है, और यहाँ पे आगे कहा जा रहा है जाता ढेकी कर धम धम से। दोस्तों, अगर आप लोग भी ग्रामीण इलाके में के होंगे और अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप अपने पिताजी या दादाजी से पूछ सकते हैं कि जाता क्या होता है और ढेकी क्या होता है। आप पहले दोस्तों धान से चावल निकालने के लिए जाता और ढेकी का प्रयोग किया जाता था। इसी से चावल निकाला जाता था और इसी से आटा भी बनाया जाता था। अब ना हमारा देश जब डेवलप किया तो उसके बाद हम लोग को ये जाता ढेकी देखने को नहीं मिल रहा है। ये हमारे यहाँ का परंपरागत कृषि उपकरण था। ठीक है, जिससे कि हम लोग चावल बना सकते थे और गेहूं बना सकते थे। तो इन सब के धम धम का जो आवाज़ हो रहा है, उससे भी हम क्या करते, अपने सुख को बचा लेते, ऐसा कवि जी कह रहे हैं। और कवि किसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं? एक औरत के सुख के बारे में कहना चाह रहे हैं। और उसमें और क्या बता रहे हैं? गोबर सनाल हाथ से। और उस सुख को किससे बचाने की बात हो रही है? जो हाथ जिसमें गोबर सना हुआ है, उस सना हुआ गोबर के हाथ से भी हम इस सुख को बचा लेते। आगे देखते हैं। सुख हो तक तो उके अपन आचरा से ढाइप ले तक उ छुनु मुनु छुआ सन बचा तक उके खराब नज़र से, साइस कर ठोना से, देवर कर तेवर से, डेहुड़ी में सुन के ससुर कर गोसाल से, गोसाल
खराम कर खरपट से, इस तरह से वह इस सुख को बचाने की बात हो रही है। अगर उसके पास एक प्रकार का सुख मिल जाता तो वह उस सुख को अपने अचरा अर्थात अपने आंचल में, आंचल अर्थात जब जो दुपट्टा लगाती है तो जो दुपट्टा ढका हुआ होता है तो उसी को आंचल कहा जाता है, और उसी आंचल से वह उस सुख को ढक लेती। और उसको किस तरह से ढकती? जिस तरह से एक छोटा बच्चा को छुनु मुनु छुआ अर्थात एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा को जिस तरह से वह अपने आंचल से ढक के रखती है, उसी तरह इस सुख को भी वह ढक के रखती। और उस सुख को खराब नज़र, जो भी इस समाज में खराब नज़र है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग गांव देहात में हम लोग यह बार बार सुनने को मिलता है कि वह फला बच्चा को क्या हुआ, नज़र लग गया है। तो इस खराब जो नज़र है उस नज़र से हम इस सुख को भी बचाते। और यहाँ पे जो सास है अर्थात जब हम अपने ससुराल में रहे तो सास जो हमें बार बार जो ताना देंगी, उन ताना से भी हम इस सुख को बचाते। और देवर, देवर जो मेरे पति का भाई हो उसे देवर कहा जाता है, और उस देवर का जो तेवर है, जो अपने तेवर दिखाता है, उस तेवर से भी हम इस सुख को बचाते। और साथ ही साथ डेहुड़ी में सुन के ससुर कर गोसाल, और जब बाहर खड़े घर में अर्थात अपने बरामदे में ससुर जो खड़ा होके और जो वह गुस्सा के जो बात कर रहे हैं खराम के खरपट से, तो इन सारे से हम अपने सुख को बचा लेंगे। ऐसा कहा जा रहा है अगर उसके पास सुख आ जाए तब। आगे देखते हैं। सुख हो तक तो उके भेज दे तक नेह से नैहर, खोलवा तक बजर कपाट, मनुहार कैर के भौजी केर बाप कर धर तक गोड़, भाई कर बिनती कर तक, माय के दे तक ओढ़ाना। यहाँ पे दोस्तों फिर से बात वही हो रहा है कि अगर उस औरत के पास जब सुख आ जाता या सुख मिल जाता उसे, तो वह सुख को क्या करती? वह सुख को बहुत ही प्यार से, बहुत ही नेह से, बहुत ही मोह से क्या करती? नैहर भेज देती अर्थात अपने मायके भेज देती। और वह जब मायके भेजती तो वह सुख जब उसके नैहर जाता तो वह नैहर जाने के बाद वह सुख क्या होता? जो बहुत बड़ा एक दरवाज़ा है उसके घर का, उस दरवाज़ा को वह खोलवाता। ठीक है। और खुलवाने के बाद जब उस लड़की का मायके में जब उसका भाई का जो क्या है, भाई की जो बीवी है, पत्नी है, वह पत्नी जो उससे क्या हुई है, जो उससे गुस्सा हुई है, उसे भी जाके वह मनुहार अर्थात उसे मनवाती, अर्थात उसे मना लेती, और अर्थात उसे गुस्सा नहीं होने देती। तो यह भौजी को भी मना लेती, भौजी अर्थात भाभी को मना लेती, और अपने बाप का क्या करती? पैर पकड़ के वह विनती करती और पैर पकड़ के उसे इस सुख को अख्तियार करने की बात करते। और भाई का विनती करती, भाई से विनती करती कि भाई मुझे इस तरह के सुख में रहने दो, इस तरह के सुख से मुझे अलग मत करो। तो इस तरह से यह सुख की बात हो रही है। साथ ही साथ माय के दे तक ओढ़ना, और यहाँ पे माय को जो है वह विभिन्न तरह से क्या करती? कामों को कहने करने बोलती। तो इस तरह से जब उसके पास सुख आ जाएगा तो वह अपने मायके में इस तरह से बात करती। यहाँ पे इसी को बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुख हो तक तो आधा जन्म नदी के ई पार, आधा जन्म नदी के ऊ पार, नई बटोर तक सितुआ घोंघी। जब उसके पास अगर इस तरह का सुख होता, जब वह सुख में ज़िंदगी गुजारती, तो जिस तरह से आधा जन्म नदी के इस पार अर्थात जब लड़कियों का क्या होता है, लड़कियों का शादी से पहले क्या होता है कि शादी से पहले घर का काम और शादी के बाद अपने ससुराल का काम। तो इसी को यहाँ पे इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है कि लड़कियों को इतना सारा दुख मिलता है कि वह अपने आप को नदी की तरह मान रही है कि नदी के
के एक किनारे तरफ हम ये शादी से पहले रह जाते हैं और बाकी दूसरे किनारे तरफ शादी के बाद। अगर हमारे पास दुख नहीं होता, अगर सुख होता तो हम जिस तरह से अपना जीवन रोजी करने के लिए घोंघी वगैरह हम नहीं चुनते। बटोर तक मतलब चुनना, और यहाँ पे सितुआ घोंघी अर्थात घोंघी वगैरह जो है उसको हम नहीं चुनते अगर सुख में होते तो। यह दुख ही मेरा एक ऐसा कारण है जिसके कारण कि हमें घोंघी वगैरह चुनना पड़ रहा था। आगे देखते हैं। सुख हो तक तो ई नारी जन्म के पान कर बेरा बीरा सन रस ले के चौभलात लक। ओ यहाँ पे जब उसके पास अगर सुख होता तो वह नारी जन्म के पान को, जब वह जन्म लेती है तो वह जन्म लेने के बाद इस जन्म के उमंग को, इस खुशी को क्या रस ले लेके अर्थात उसका मज़ा ले लेके वह क्या करती, चौभलाती अर्थात मुंह से क्या करती, चुगलती अर्थात चबाती। ठीक है, अर्थात मज़ा लेती इस सुख का। लेकिन क्या किया जाए कि नारियों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ दुख ही भरा हुआ है। इस कविता के माध्यम से यही दिखाया जा रहा है कवि के द्वारा। चलिए अब इसमें कुछ हम लोग को शब्दार्थ दिया गया है, इस शब्दार्थ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्नेही, पहला है स्नेही का अर्थ होता है दुलरुआ अर्थात प्यारा। गोसाल का अर्थ क्या होता है, यहाँ गोसात नहीं गोसाल का अर्थ होता है दोस्तों खिसाल अर्थात गुस्सा। मनुहार का अर्थ क्या होता है, मनुहार का अर्थ होता है मनाना अर्थात मनाएक। पान कर बीरासन अर्थात पान कर बीड़ा लखे। जैसे पान जब खाता है ना इंसान, तो पान क्या खाता है, पान का बीड़ा अर्थात पान खाता है। तो पान खाने के बाद क्या होता है, उसका मज़ा ले लेके वह धीरे धीरे जिस तरह से उसे चबाता है, इसी तरह से यहाँ पे लास्ट वाला पायरा में क्या कहा जा रहा है, नारी जन्म के पान कर बीरासन रस ले लेके चौभलात लाख। अगर वह सुख में होती तो यह जो अपने जन्म है उसको पान के बीड़ा की तरह थोड़ा थोड़ा रस लेके उसका मज़ा लेती। चलिए दोस्तों, यह हो गया हिंदी अनुवाद। अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, तरहत माने का होएला। तरहत का अर्थ आप लोगों को बताना है। तरहत का अर्थ क्या होता है। पहला है मुट्ठी, दूसरा तरवाइट, तीसरा हथेली और चौथा तियन। तो दोस्तों तरहत का अर्थ हम लोग हिंदी अनुवाद में देख चुके हैं। तरहत का अर्थ क्या होता है, तो तरहत का अर्थ हथेली होता है। ठीक है, हथेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। सुख हो तक तो कविता कौन किताब में संकलित है, दोस्तों सुख हो तक कविता मंजर भाग 2 में संकलित है। तीसरा प्रश्न, सुख हो तक तो कविता कर कवि कौन है कै। सुख हो तक कविता कर कवि कौन है दोस्तों, तो पार्थोनंद तिवारी जी है। सुख हो तक कविता किनके द्वारा लिखी गई है, पार्थोनंद तिवारी के द्वारा लिखी गई है। सुख हो तक तो कविता कर कैठो पदभाग देवला है। सुख हो तक कविता का कितना पदभाग है, क्योंकि पदभाग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। पिछले बार जब पंचायत सचिव का एग्जाम हुआ था तो उसमें नागपुरी लैंग्वेज में पदभाग भी पूछा गया है कविता सा। इसलिए आप लोग पदभाग को हल्के में ना ले, क्योंकि एक आध क्वेश्चन हो सकता है इससे रह जाए। तो यहाँ पे कितने पदभाग है सुख हो तक कविता में दोस्तों, 5 पदभाग है। ठीक है, 5 पदभाग याद रखिएगा, 5 पदभाग। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कवि का के अपन तरहत में मुठियाक बात करेला। यहाँ पे कवि किस चीज़ को तरहत में मुठियाने की बात करते हैं, अर्थात हथेली में मुट्ठी बांधने की बात कर रहे हैं। किस चीज़ को, दुख को, पैसा के, चाउर के या सुख के। तो दोस्तों सुख के, अर्थात जब उसे सुख मिल जाए तो सुख को वह क्या करेगी, अपने हथेली में रख के उसे मुट्ठी में बंद कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। के चूल्हा कर आँच से बचाए खोजेला। अर्थात यहाँ पे इस कविता में किसको चूल्हा के आँच से, अर्थात चूल्हा में जो लौ जल रहा है उस लौ से किसको बचाने की बात हुई है। तो किसको बचाने की बात हुई है दोस्तों, तो सुख को बचाने की बात हुई है। ठीक है, सुख को बचाने की बात हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। ई कविता में हाथ का से सनाल रहेला। कविता में हाथ किस चीज़ से सनाया हुआ है, ऐसा आया है कविता में, तो आपको बताना है। तो किस चीज़ से सनाया हुआ रहता है दोस्तों, गोबर से सनाया हुआ रहता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुख के केकर जैसन बचाए बात करल जात है। सुख को किसके जैसा बचाने की बात हो रही है दोस्तों? छुनु मुनु छुआ सन बचाने की बात हो रही है। जिस तरह से छोटा मोटा जो छोटा प्यारा सा बच्चा है, नन्हा मुन्हा सा, उसकी की तरह इस सुख को बचाने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। ई कविता में केकर तेवर कर बात होले है। किसके तेवर की बात हुई है दोस्तों? तो हम लोग देखे हैं देवर का तेवर। ठीक है, देवर जो है वो अपना तेवर दिखाता है, तो उसमें उसी की बात हुई है। ठीक है, देवर के तेवर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। कविता में सुख के केकर ठोना से बचाए बात होले है। सुख को किसके ठोना से बचाने की बात हुई है? तो सास अर्थात सास के सासू माँ। ठीक है, सासू माँ के ठोना से अर्थात ताना से बचाने की बात हुई है इस सुख को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। कविता में कैसन नज़र से बचाए बात है। कैसन नज़र से दोस्तों? कविता में किस नज़र की बात हुई है, किस नज़र से बचाने की बात हुई है सुख को? तो किस नज़र से? टेढ़ा, खराब, दुयो या क्यों नहीं। तो किस नज़र से दोस्तों? तो खराब नज़र से, खराब नज़र से बचाने की बात हुई है। चलिए आगे देखते हैं। कविता में कवि सुख के कहाँ भेजे खोजेला। कहाँ सुख को कहाँ भेजने की बात हुई है कविता में? कहाँ भेजने की? तो दोस्तों नैहर भेजने की बात हुई है। ठीक है, नैहर भेजने की बात हुई है, अर्थात मायके भेजने की बात हुई है सुख को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। कपाट माने का होवेला। कपाट मतलब क्या होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है दूरा, दूसरा जंगला, तीसरा डोभा और चौथा ढेकी। तो दोस्तों कपाट का अर्थ होता है दूरा अर्थात दरवाजा। दरवाजा को ही कपाट कहा जाता है। ठीक है, नागपुरी में कपाट कहते हैं दरवाजा को। अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं, जब भी दुर्गा पूजा होता है तो मंदिर का कपाट खुला, इस तरह से आप लोग इसे लिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कपाट का अर्थ होता है दरवाजा अर्थात दूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। ई कविता में केकर गोड़ धरे बात होले है। किसका गोड़ धरने की बात हुई है दोस्तों कविता में? तो कविता में किसकी गोड़ धरने की बात हुई है? तो बाप का पैर पकड़ने की बात हुई है। ठीक है, बाप का पैर पकड़ के हम उस सुख में रह जाने की विनती करेंगे। ठीक है, इसकी के लिए तो किसका पैर पकड़ने? बाप का। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। मनुहार माने का होवेला। मनुहार का अर्थ आप लोग को बताना। मनुहार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हम लोग शब्दार्थ में देख चुके हैं। मनुहार का अर्थ होता है मनाना। ठीक है, मनाएक अर्थात जो मन से उदास होता है उसी को मनुहार कहा जाता है। तो उसे मनाने वाला बात जो है वही उसका उत्तर आंसर होता है, अर्थ होता है। ठीक है, मनाएक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कविता में केकर से विनती करे बात करल जाए है। इस कविता में किससे विनती करने की बात हुई है? किससे विनती करने की बात हुई है दोस्तों? तो भाई से विनती करने की बात हुई है। जब बहन अपने मायके आ जाती है तो मायके में भाई से विनती करने की बात हुई है इस कविता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। बटोरतक माने का होवेला। बटोरना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो यही आपको बताना है। बटोरना का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो बटोरना का अर्थ होता है दोस्तों चुनना। ठीक है, चुनने को ही बटोरना कहा जाता है। कविता में का बोटरेक बात करल जाए है। कविता में क्या बटोरने की बात हुई है? पहला ऑप्शन है धान, दूसरा चाउर, तीसरा घोंघी और चौथा सौभे। तो दोस्तों कविता में घोंघी बटोरने की अर्थात घोंघी चुनने की बात हुई है। ठीक है, यह दुख की घड़ी में लोग अपने जीवन यापन के लिए घोंघी चुन के और अपना भूख मारते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। गोसाल माने का होवेला। गोसाल का अर्थ आपको बताना है। गोसाल का अर्थ क्या होता है? तो गोसाल का अर्थ होता है दोस्तों खिसायक। खिसायक को ही गोसाल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। कविता में का खोलवाए बात करल जाए है। कविता में क्या खोलवाने की बात हुई है? तो दोस्तों बजर कपाट अर्थात बहुत बड़ा कपाट अर्थात बहुत बड़े दरवाजे को खोलवाने की बात हुई है। जब वह सुख को लेके मायके चली जाएगी भेज के, तभी वह कपाट खोलवाने की बात हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर।
कविता में कौन धम धम करेला? कविता में किसकी आवाज़ धम धम की होती है? पहला ऑप्शन है जाता, दूसरा ढेकी दोस्तों, और तीसरा दुयो, और चौथा कपाट। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुयो। जाता और ढेकी दोनों का आवाज़ धम धम करता है, तो इस धम धम के आवाज़ से भी सुख को बचाने की बात हुई है कविता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। केकर तुलना नदी कर आर पार से करल जाए है? केकर तुलना नदी कर आर पार से करल जाए है, यह आपको बताना है। पहला नारी कर दुख, नारी कर सुख, दूसरा नारी कर दुख, तीसरा दुयो, और चौथा पानी। तो किसका है दोस्तों? तो यहाँ पे दुयो होगा। नारी का जो सुख और दुख है उसको नदी के आर और पार से दर्शाया गया है, क्योंकि नदी की लड़कियों का क्या होता है ज़िंदगी, कभी सुख होता है, मायके में थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, और कभी कभी किसी को ससुराल में भी सुख मिलता है। तो यहाँ पे नारी के सुख और दुख की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, और यह इस कविता का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। चलिए, ई कविता में कौन खिसायल? इस कविता में किसकी खिसाने की बात हुई है? खिसाने अर्थात गुस्साने की किसकी बात हुई है? तो आपको बताना है किसकी। पहला ऑप्शन है देवर, दूसरा ससुर, तीसरा सास और चौथा भौजी। तो किसका है दोस्तों? तो यहाँ पे ससुर की खिसाने की बात हुई है, अर्थात गुस्सा होने की बात हुई है, ठीक है। तो इस तरह से सुख हो तक तो कविता का हम लोग हिंदी अनुवाद देख लिए, साथ ही साथ इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की भी चर्चा कर लिए हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर मज़ेदार पूरा हिंदी अनुवाद के साथ साथ MCQ अगर आप लोग को चाहिए तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों जल्द से जल्द हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले दोस्तों पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप लोगों में से जो झारखंड CGL की एग्ज़ाम दे रहे हैं, सचिवालय का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए एक न्यूज़ है कि अगर आप लोग को PDF चाहिए तो PDF के लिए दोस्तों जो WhatsApp नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा झारखंड सचिवालय में नागपुरी सिलेबस का पूरा, ठीक है। साथ ही साथ 10 टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।